हम चेक करेंगे स्विच बोर्ड में अर्थिंग और हमारा जो अर्थिंग बेड है इस पे अर्थिंग। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक बल्ब चाहिए, एक होल्डर चाहिए और आपको इस तरह से होल्डर में 2 वायर कनेक्ट कर लेना है। और हम देखते हैं कि हमारे स्विच बोर्ड में करंट आ रहा है नहीं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक वायर को आपको फेज पे लेना है और दूसरे को आपको न्यूट्रल पे लेना है। जैसे ही आप फेज और न्यूट्रल पे लेंगे तो आप देखिए आपका करंट आ गया और बल्ब आपका ऑन हो गया। अब एक वायर आपको अर्थिंग चेक करने के लिए कि हमारे स्विच बोर्ड में अर्थिंग आ रहा है या नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, एक वायर को आपको फिर से फेज में लेना है और दूसरे को आपको अर्थिंग पे लेना है। जैसे ही आपने अर्थिंग पे लिया तो आप देखिए आपका बल्ब फिर से ऑन हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारा स्विच बोर्ड में अर्थिंग है और ये काम कर रहा है। अब हमें चेक करना है हमारे अर्थिंग बेड को कि इस पे अर्थिंग काम कर रहा है नहीं। इसको चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि ये देखिए ये हमारा प्लग्स हमारे बेड से कनेक्ट है। ये आप कनेक्शन देख सकते हैं आप, इसको मैंने अर्थिंग बेड से कनेक्ट कर रखा है और इसे फेज और न्यूट्रल को डिजेबल कर रखा है और इसमें सिर्फ हमारा जो अर्थिंग है वो इनेबल है। तो हमने अपने बेड को अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया और अपने बल्ब को हम के एक पॉइंट को हम फेज से कनेक्ट कर रहे हैं। इसे हमने फेज से कनेक्ट कर दिया और इसे बेड को हमने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अब हमें करना क्या है कि हमें अर्थिंग चेक करना है कि हमारा बेड में अर्थिंग आ रहा है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेड में जो हमने कॉपर वायर लगा रखा है उससे हम इसे कनेक्ट करते हैं। अब देखिए बल्ब ऑन हो रहा है। कहीं पे भी आप बेड में से कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे तो बल्ब ऑन हो रहा है। मीन्स कि हमारा जो अर्थिंग है ये बेड में आ चुका है और आप इसे टेस्ट करके देख सकते हैं। तो ये आपको टेस्ट करने का तरीका है, आप अपने अर्थिंग बेड को इस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, इसे मैंने बल्ब के 1 पॉइंट को मैंने लिया है फेज में और दूसरे को लिया है मैंने अर्थिंग पे। अब देखिए मैंने अपने बेड को भी अर्थिंग से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब अगर इसे मैं बेड की कॉपर वायर से टच करूंगा तो ये ऑन नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये अर्थिंग डिस्कनेक्ट है। अब मैंने इसे अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, अब बेड में अर्थिंग आ गया। अब देख सकते हैं कहीं पे भी इसे मैं टच करूंगा तो हमारा बल्ब ऑन हो रहा है। मीन्स बेड में अर्थिंग आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको अपने अर्थिंग को टेस्ट करना है, आपका बेड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये जानने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपने बेड को अर्थिंग से कनेक्ट करने के बाद इस तरह के एक अरेंजमेंट्स आपको लेना है। बहुत आसानी से एक होल्डर्स है, एक बल्ब है, उसमें कनेक्ट कर लेना, 2 वायर कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। और ये कनेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपको चेक कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका बेड में अर्थिंग आया है नहीं, ये काम कर रहा है नहीं। और आप अपने होल्डर्स को भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने चेक करने के लिए बताया अपने स्विच बोर्ड्स को कि इस पे अर्थिंग आ रहा है नहीं, क्योंकि इस पे अर्थिंग आएगा तभी आप अपने बेड को उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है कि आप ग्राउंड से डायरेक्ट अर्थिंग लें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि वोल्ट मीटर से आपको कैसे चेक करना है। अभी हमने चेक किया बल्ब से, अब हम चेक करेंगे वोल्ट मीटर से कि वोल्ट मीटर से हम अपने वोल्टेज को कैसे चेक करेंगे और अर्थिंग को कैसे चेक करेंगे और बेड को कैसे आपको चेक करना है, अर्थिंग बेड्स को। तो आपको क्या करना है, रेड वाले को फेज पे कनेक्ट करना है, अब ब्लैक्स वाले को आपको न्यूट्रल पे कनेक्ट करना है। जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप रीडिंग्स देखिए, आपको ये वोल्टेज पे लेके आना है और फंक्शन में भी आपको माइक्रो वोल्ट नहीं बल्कि वोल्ट रखना है। अब आप देखिए, देख सकते हैं जो वोल्टेज है वो लगभग आ चुका है आपका 244 वोल्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे घर पे स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है वो 240 वोल्ट होता है, वो लिटिल बिट फ्लक्चुएट्स करता है। तो यहाँ पे शो कर रहा है देखिए 244 या 243 वोल्ट। तो हमारा ये करंट्स यहाँ पे सही आ रहा है, वोल्टेज सही आ रहा है। अब हमें चेक करना है कि हमारा अर्थिंग इस पर काम कर रहा है नहीं, अर्थिंग काम कर रहा है नहीं, ये चेक करने के लिए आपको ब्लैक्स वाले को अर्थिंग पे लगा देना है। ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट होता है, इस पे आपको ले लेना है। अब यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा था न्यूट्रल पे और फेज पे 243, 46, वही आपको शो करेगा सेम टू सेम
यदि अर्थिंग पे तो समझ जाइए कि आपके स्विच बोर्ड पे अर्थिंग काम कर रहा है। और आप देखिए यहाँ पे सेम आपका 247 अभी शो कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका स्विच बोर्ड पे अर्थिंग काम कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि अपने बेड में अर्थिंग आ रहा है या नहीं। हमने क्या किया है, फेज को रेड वाले को कनेक्ट कर दिया है फेज से। अब अभी यहाँ देखिए, और ब्लैक हमारा कनेक्ट है न्यूट्रल से। वोल्टेज आप देख सकते हैं 243 44 दिखा रहा है, मतलब कि वोल्टेज हमारा सही है। अब हमें क्या करना है, ब्लैक वाले को लेके आना है। अब मैंने अपने बेड को आप देख सकते हैं अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, बेड हमारा अर्थिंग से कनेक्ट है। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ब्लैक्स वाले को अर्थिंग से। अब देखिए वोल्टेज कितना शो कर रहा है, 244 शो कर रहा है, बट यहाँ से जैसे ही मैं इसे हटा रहा हूँ वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं 32 33 37 ऐसा शो कर रहा है। बट अब जैसे ही मैं इसे अर्थिंग से कनेक्ट करता हूँ, अब देख लीजिए वोल्टेज फिर हमारा 245 शो कर रहा है। 245 देख सकते हैं, कहीं पे भी मैं टच करूंगा कॉपर वायर पे 245 46 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस रहता है। फिर से देखिए 246, कहीं पे भी आप टच कीजिए किसी भी कॉपर वायर पे 246 मीन्स कि हमारे बेड पूरे बेड पे अर्थिंग आ चुका है। तो ये तरीके हैं आपको अर्थिंग चेक करने के। इस तरीके से आप अर्थिंग चेक कर सकते हैं बल्ब के थ्रू भी, वोल्ट मीटर के थ्रू भी। अब हम चेक करेंगे अपने बॉडी का वोल्टेज, और हम देखेंगे कि हमारा बॉडी का वोल्टेज अर्थिंग बेड में सोने पे डाउन होता है या नहीं। तो बॉडी के वोल्टेज को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा अपना वोल्टेज चेक करना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम अभी अर्थ से डिस्कनेक्ट हैं, तो हम अर्थिंग स्विच बोर्ड से अपना ले रहे हैं। तो हम अपने स्विच बोर्ड से जो अर्थिंग आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अर्थ का वोल्टेज होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो यदि हमारा वोल्टेज जीरो से ऊपर है तो हम हाई वोल्टेज पे हैं, और हाई वोल्टेज पे अगर हम रहेंगे तो हमारा बॉडी डिजिस्पोन रहेगा। ड्यू टू, आप जानते हैं जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में ही बताया, ड्यू टू रेडिएशंस और जो मेडिकल रेडिएशंस हैं, उसके कारण जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, जो मोबाइल के रेडिएशंस हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे हुए हैं, उनके कारण हमारे बॉडी का वोल्टेज हाई होने लगता है। तो बॉडी का वोल्टेज जब हाई होने लगता है तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बॉडी के वोल्टेज को जीरो करने का हमारे पास एक ही तरीका है, अर्थ से कांटेक्ट। तो अर्थ से अगर हम कांटेक्ट में नहीं रह पाते तो उसका जो दूसरा सब्स्टिट्यूट्स है कि हम अपने बेड को अगर अर्थिंग कर देते हैं तो हम अर्थ के कांटेक्ट में आ जाते हैं। या तो हम अर्थिंग डायरेक्ट अर्थ से ले लें, या तो हम अपने स्विच बोर्ड्स में अगर अर्थिंग है तो उससे हम ले लें, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है। तो चलिए अब मैं आपको ये दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि हमारा बॉडी का वोल्टेज जीरो से कितना हाई है, और ये अर्थिंग बेड या तो अर्थ पे की कांटेक्ट पे जब हम जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है या नहीं। तो इसको प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आपको क्या करना है, वोल्ट मीटर आपके पास है। आप करेंगे क्या, आपको अपने रेड वाले को फिर से आपको लेना है अर्थिंग पे। तो इस बेड पे अर्थिंग आ रहा है, देखिए इस पे हमने अर्थिंग ले लिया। अब ब्लैक वाले को हमें टच करना है अपने फिंगर से। ध्यान रखना है कि ये आपका जो नोजल है इसे आपको अपने फिंगर से या बॉडी के किसी भी पार्ट से कांटेक्ट में लेके आना है, मेटल्स वाले पार्ट को। अब हम अपना वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट आपको दिख रहा है कि अभी एट प्रेजेंट मेरा बॉडी का वोल्टेज 2.2 शो कर रहा है ना। अब जैसे ही मैं अर्थिंग बेड के कांटेक्ट में आऊँगा, जैसे ही मैंने अपने हैंड्स को अर्थिंग बेड पे रखा, अब आप वोल्टेज देखिए ड्रॉप कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, और ड्रॉप करते हुए लगभग ये जीरो आ चुका है। अब जैसे ही मैं अर्थिंग बेड से डिस्कनेक्ट अपने आप को कर रहा हूँ, आप देखिए वोल्टेज फिर से मेरा राइज कर रहा है, 2.3 आ जा रहा है। बट जैसे ही मैं अर्थिंग बेड के कांटेक्ट में जा रहा हूँ, जैसे ही मैंने अपने बॉडी को टच किया अर्थिंग बेड से, वोल्टेज आप फिर से देख सकते हैं 0.1, और ये ड्रॉप करते करते धीरे धीरे आप मेरे बॉडी का वोल्टेज देखिए जीरो आ जा रहा है। और जैसे ही मैं अर्थिंग से डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, वोल्टेज आप देख सकते हैं 2 आ जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट अर्थिंग से अपने बेड को कनेक्ट करके कि ये अर्थिंग से काम कर रहा है नहीं। अभी हम कनेक्शन जो ले रहे हैं डायरेक्ट अर्थ से ले रहे हैं, स्विच बोर्ड से नहीं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा स्विच बोर्ड से कनेक्ट करके आप देखिए बल्ब बिल्कुल सही है। एक को मैंने फेज पे कनेक्ट किया है, दूसरे को मैंने न्यूट्रल पे कनेक्ट किया है, ये जल रहा है, ठीक है। अब मुझे अपने बेड का अर्थिंग चेक करना है।
अब इस स्विच बोर्ड्स में अर्थिंग है नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये मैंने फेस से कनेक्ट कर दिया, ये मैंने कनेक्ट कर दिया अर्थिंग से, बट ये ऑन नहीं हुआ क्योंकि इस स्विच बोर्ड पे अर्थिंग का कनेक्शन है नहीं। अब मैं आपको अपने बेड से कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने फेस पे इंसर्ट कर रखा है, स्विच ऑन है। अब ये बेड को, ये हमारा अर्थिंग का वायर है जिसको मैंने डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट कर रखा है। अब ये हमारा बेड का कनेक्टर है, इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं। अब हम चेक करते हैं कि हमारे बेड पे अर्थिंग आ रहा है नहीं। बेड पे कहीं जितने भी कॉपर वायर लगे हुए हैं, मैं उस पर कहीं पे भी टच करूंगा तो आप देखिए बल्ब हमारा ऑन हो रहा है। आप देख सकते हैं एक कनेक्शन फेस से है, दूसरा कनेक्शन बेड पे है। बेड पे जितने भी कॉपर वायर हैं कहीं पे भी मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो ये बल्ब ऑन हो रहा है, मतलब कि बेड पे हमारा अर्थिंग आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने बेड के अर्थिंग को चेक कर सकते हैं। अगर आपने अर्थिंग अपने अर्थ से लिया है तो बस अर्थ से आपको कनेक्ट कर देना है, अर्थ के अर्थिंग से आपको कनेक्ट कर देना अपने बेड के कॉपर वायर को, और आपको उसको यूज करना है। अब मैं आपको वोल्ट मीटर के थ्रू भी चेक करके दिखाता हूं। यह है हमारा वोल्ट मीटर। आप सिंपल बल्ब से भी चेक कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास वोल्ट मीटर है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं, जिससे आप कन्वेंट फील करें। मैं आपको दोनों से चेक करके बता रहा हूं। रेड वाले को आप राइट साइड लेंगे, ब्लैक वाले को आप लेफ्ट साइड। इसे हम ऑन कर लेंगे वोल्ट मीटर और वोल्ट पे ले आएंगे। अब रेड वाले को मैंने राइट साइड लिया है, ब्लैक वाले को लेफ्ट साइड लिया है। अब मैं आपको अपने वोल्ट मीटर की रीडिंग दिखा रहा हूं। आप रीडिंग देख सकते हैं, रीडिंग इस पे आ रहा है 247। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज 240 के आसपास होता है, तो आप देख सकते हैं 247, 248 ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब ब्लैक्स वाले को आपको लेके इस पे लगाना है, तो इससे वोल्टेज चेक होगा आपका अर्थिंग है या नहीं। अगर सेम वोल्टेज आ रहा है तो अर्थिंग है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। बट आप देख सकते हैं यहाँ वोल्टेज नहीं आ रहा है सेम, यहाँ पे 18 शो कर रहा है, मतलब कि इस पे अर्थिंग नहीं है। तो इस स्विच बोर्ड पे, जैसे मैंने बल्ब से भी चेक करके दिखाया था, अर्थिंग नहीं है, और मैंने आपको वोल्ट मीटर से भी दिखा दिया। अगर इस पे अर्थिंग होता तो जितना आपका न्यूट्रल और फेज से वोल्टेज शो कर रहा था 247, उतना सेम आपका अर्थिंग से शो करता। बट अब हम क्या करते हैं, अपने बेड को मैंने अर्थिंग से कनेक्ट कर रखा है, ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है। अब मैं आपको शो करता हूं कि ये काम कर रहा है या नहीं, उसको आप कैसे चेक करेंगे। फिर से आपको रेड वाले को कनेक्ट करना है फेस से, और ब्लैक वाले को आपको कनेक्ट करना है अर्थिंग से। तो ब्लैक को मैंने अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। अब आप वोल्टेज देख सकते हैं, वोल्टेज की रीडिंग 249, सेम वोल्टेज आ रहा है जो हमारा स्विच बोर्ड पे आ रहा है। 247, 249 थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस है, और अर्थिंग पे भी सेम आ रहा है, मतलब कि हमारा अर्थिंग का सर्किट कंप्लीट है और हमारे बेड में अर्थिंग आ चुका है, अर्थिंग का कनेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे आपको वोल्ट मीटर से चेक करना है। अब हम देखेंगे कि हमारा बॉडी का अभी वोल्टेज कितना है, और ये अर्थिंग बेड काम कर रहा है नहीं, ये हमारे बॉडी के वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा है नहीं। मुझे अपने बॉडी का वोल्टेज चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, रेड वाले को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर रखा है अर्थिंग से, और ब्लैक वाले को मैंने अपने हैंड से कैच कर रखा है। तो आप देख सकते हैं इस समय मेरे बॉडी का वोल्टेज 0.1 शो कर रहा है इस पे वोल्ट मीटर पे। अब जैसे ही मैं इसे अपने अर्थिंग से अपने बॉडी को टच करता हूं, आप देख रहे हैं वोल्टेज 0 हो जा रहा है। अगेन जब मैंने अर्थिंग से अपने बॉडी को डिटेच किया तो फिर से वोल्टेज 0.1 आ गया। बट जैसे ही मैं अर्थिंग से अपने आप को कनेक्ट कर रहा हूं
तो फिर से मेरा वोल्टेज 0 आ जा रहा है। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज कैसे राइज कर रहा है और कैसे ड्रॉप कर रहा है। फिर से मैं अर्थिंग से कनेक्ट कर रहा हूँ, वोल्टेज 0 आ जा रहा है, नियर टू 0 है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैंने अर्थिंग से डिटेच किया अपने आप को, वोल्टेज हमारा 1 आ गया। तो हम जानते हैं कि हमारा बॉडी का वोल्टेज अर्थ के वोल्टेज के इक्विवेलेंट होना चाहिए। अर्थ का वोल्टेज होता कितना है? अर्थ का वोल्टेज 0 होता है, और जब हम अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा वोल्टेज भी 0 हो जाता है। बट अर्थ के कांटेक्ट में हम नहीं रहते तो हमारा वोल्टेज राइज होने लगता है। यहाँ चूंकि मेरे बॉडी का वोल्टेज ऑलरेडी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल्स गैजेट्स नहीं है, बस इलेक्ट्रिसिटी है, और कोई भी इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स नहीं है। इस कारण से वोल्टेज मेरा बॉडी का ऑलरेडी बहुत कम है। बट यहाँ पे आप देखिए अभी भी 0.1 शो कर रहा है, और जैसे ही मैं इसे अर्थिंग से कनेक्ट करता हूँ, अर्थिंग बेड से कनेक्ट करता हूँ, अपने आप को वोल्टेज 0 हो जाता है। तो ये बेनिफिट्स है अर्थिंग बेड्स का यूज करने का। अगर आप वॉक कर सकते हैं, अर्थ से कनेक्शन में रख सकते हैं प्रतिदिन, तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं रख सकते तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि हमारा अर्थिंग बेड, कि हम अर्थिंग बेड का यूज करें, अर्थिंग मैट का यूज करें, अर्थिंग फुट मैट का यूज करें, तो हम लंबे समय तक अर्थिंग के कांटेक्ट में रह पाएंगे। तो आपने देखा जब भी हम अर्थ के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमारा बॉडी का वोल्टेज ड्रॉप कर जाता है और वो इक्विवेलेंट टू 0 आ जाता है। तो हम जितने लंबे समय तक 0 वोल्ट पे रहेंगे, हमारा बॉडी सेल्फ हील करता रहेगा। बट अगर हमारा बॉडी का वोल्टेज हाई होगा तो हम बीमार होने लगेंगे। इस कारण से यह 0 वोल्ट थेरेपी या अर्थिंग थेरेपी या ग्राउंडिंग थेरेपी, इसे हम कहें, यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है हमारे स्वास्थ्य को मेंटेन रखने में, और अगर हम बीमार हैं तो उसे ठीक करने में। तो हमें प्रतिदिन चाहिए कि हम ग्राउंड के संपर्क में जाएं, वॉक करें, बट वो हम नहीं कर सकते तो बेस्ट ऑप्शन है कि हम अपने बेड को अर्थिंग कर लें। जहाँ पे हम बैठते हैं, अपने मैट को हम अर्थिंग कर लें, अपने फुट पे, जहाँ पे हमारा टेबल है, फुट पे हम अर्थिंग मैट लगा लें, तो हमारा बॉडी का वोल्टेज हमेशा 0, लंबे समय तक 0 बना रहेगा और हम हेल्दी रह पाएंगे। और यदि आप दोनों काम कर पाएँ तो ये तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाएगी कि आप वॉक भी कर पाएँ और अपने अर्थिंग बेड को भी आप अर्थिंग कर पाएँ, अपने मैट को भी अर्थिंग कर पाएँ, फुट मैट को भी अर्थिंग कर पाएँ, और आप लंबे समय तक अर्थिंग में रह पाएँ, तो आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो यदि आप ये अर्थिंग बेड खुद से बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अपने क्लिनिक्स में अपने पेशेंट्स के लिए बनाते ही हैं, आप हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।